हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास कॉल ऑफ ड्यूटी ओपन नहीं हो रहा है, क्रैशिंग प्रॉब्लम हो रही है और लोडिंग स्टक हो रही है, तो इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। दोस्तों, बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको जो है, आप जो भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं गेम को प्ले करने के लिए, जैसे कि बैटल डॉट नेट है और स्टीम है, तो आप उस एप्लीकेशन को जो है राइट क्लिक कीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं स्टीम यूज़ कर रहा हूँ तो राइट क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर कंपेटिबिलिटी टैब में आना है। उसके बाद अगर आपके पास यहाँ पर रन दिस प्रोग्राम इन कंपेटिबिलिटी मोड, ये बॉक्स में अगर आपके पास चेक है तो आपको अनचेक करना है। और यहाँ पर रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, अगर ये बॉक्स में भी आपके पास चेक है तो आप इसको अनचेक कीजिए। उसके बाद अप्लाई के ऊपर क्लिक कर ओके कीजिए। फिर दोस्तों, आपको विंडोज़ 11 के सर्च बार में टाइप करना है डिवाइस मैनेजर। उसके बाद आपको इसको क्लिक कर ओपन कर देना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिवाइस मैनेजर ओपन हो गया है। उसके बाद आपको आपके ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर को अपडेट कर देना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिस्प्ले अडाप्टर्स, आप इसको सेलेक्ट कीजिए, डबल क्लिक कीजिए, ये ऑप्शन एक्सटेंड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर को सेलेक्ट कर राइट क्लिक करना है। फिर आपको अपडेट ड्राइवर के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इसको क्लोज कीजिए। फिर आपको यहाँ पर राइट क्लिक कर अपडेट ड्राइवर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये सेकेंड वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, ब्राउज में कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स। ओके, उसके बाद इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। फिर दोस्तों, आपको यहाँ पर ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर शो हो जाएंगे, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टॉलिंग ड्राइवर्स, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक। ओके गाइस, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है। फिर आपको इस विंडो को भी क्लोज कर देना है। फिर आपको विंडोज़ 11 की सेटिंग में जाना है। स्टार्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए, सेटिंग पर क्लिक कीजिए, विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। फिर आपको यहाँ पर ग्राफिक का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर जितने भी गेम्स इंस्टॉल है तो यहाँ पर ये शो हो जाएंगे इस तरीके से। तो आपके पास यहाँ पर कॉल ऑफ ड्यूटी गेम शो हो रहा है, तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास जो ग्राफिक कार्ड है AMD का, यहाँ पर मैं उसको सेलेक्ट किया हूँ हाई परफॉर्मेंस में। तो आपको भी जो है आपके ग्राफिक कार्ड में जो है ये गेम को सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस में सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर आप जो है इसको क्लोज कीजिए। उसके बाद आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो आप उस ब्राउज़र को ओपन कीजिए। फिर आपको यहाँ पर गूगल क्रोम के सर्च बार में इस तरीके से टाइप कर देना है डायरेक्ट एक्स। उसके बाद आपको डायरेक्ट एक्स के लेटेस्ट वर्जन को आपको जो है डाउनलोड कर देना है। इसको क्लिक कीजिए, यहाँ पर से ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट एक्स वर्जन जो है यहाँ पर डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने पीसी या लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।